बड़ी तादाद तो ये समझती कि ये सही जगह दे रहे हैं। अरे मदरसे को देना जायज नहीं है, वो जानते हैं, इसलिए कि मदरसे का नाम इसमें नहीं है। वहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, फ्री पढ़ते हैं, देना चाहिए। क्यों फ्री पढ़ते हैं? फ्री इसलिए पढ़ते हैं कि गरीब हैं, गरीब रहेंगे नहीं 8 साल के अंदर। 8 साल में गरीबी खत्म हो जाएगी अगर ज़कात सही जगह पहुंच जाए। पैसे देकर पढ़ेंगे, इस सिस्टम की जरूरत ही नहीं कि फ्री पढ़ाएंगे। तो ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़कात के मामले में, ज़कात किसे दें? ऐसे तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन दे, निसाब कितना है, कहाँ से ये माना जाए कि ये गरीबी शुरू हो गई, वो कितना है, कहाँ से ये माना जाए कि यहाँ से ऊपर के लोग दिया करेंगे। बहुत से सवालात हैं इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये इसको भी इस वजह से कह रहा हूँ इतना ज़्यादा ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चारों तरफ इसकी खिलाफ वर्जी हो रही है और जानने वाले लोग खिलाफ वर्जी असलन जानने वाले जो खूब अच्छे तरीके से जानते वो कर रहे हैं। ज़कात किसे दी जाए? कुरान बताता है किसे दी जाए। देखिए सदका हर नेक काम सदका है और पैसे देना ज़रूरतमंदों को सब सदका है। लेकिन ऐसे सदका जो वो तो सदका कंपलसरी नहीं है ना, बहुत अजर है, बहुत उसके लिए इंस्पायर किया गया है, बहुत तरगीब दी गई है, लेकिन लाजिम नहीं है ना कब देना है, कितना देना है, हर एक को इतना दे देना है। तो सदकात, लेकिन वो सदकात जो लाजिम है, अनिवार्य सदका, कंपलसरी सदका, वो उसे ज़कात कहते हैं। जनरल टर्मिनोलॉजी तो कुरान ने उसका नाम जिस जगह पे ये बताया कि किसको दी जाए वहाँ लफ्ज़ सदका यूज़ किया है, लेकिन ये कहा कि उसकी उसी आयत के अंदर फरीदतुम मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से वो सदका जो फ़र्ज़ किया गया है। तो ये कहा कि ये सदकात इन्नमा सदकातु लिल फुक़रा वल मसाकिन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। देखिए 4 हेड आ गए इसके अंदर, 4 अभी और आएंगे और इन 4 ये भी 2 कैटेगरी बन गए, इन दोनों में फ़र्क हो जाएगा। सदका ये फ़ुक़रा के लिए, ये मसाकिन के लिए। फ़ुक़रा वो हैं हमारे यहाँ की आम बोली हिंदी की और उर्दू की बोली के अंदर तो फ़कीर जिसे कहा जाता है ना, वो नहीं। फ़कीर का मतलब है अरबी में ज़रूरतमंद, नीडी। तो वो जो नीडी हैं, मसाकिन, मिस्कीन। अब मिस्कीन के लिए बड़े अजीब अलग अलग लोग अपने तर्जुमे कर लेते हैं। मिस्कीन लफ्ज़ का जो मादा है अरबी ज़बान के अंदर स क न, सीन काफ नून, सकन, इसके इसी से सुकून बनाए। तो वो जो जिसमें जो ठहर जाए, जहाँ जिंदगी किसी की जाम हो जाए, जहाँ पर ऐसा हो स्टेग्नेशन आ गया, जुमूद हो गया, हिल ही नहीं गाड़ी, चाहे वैसे हो घर के अंदर काफ़ी चीज़ें लोग समझते हो कि पैसे वाले मालदार हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा स्टेग्नेशन आ गया कि अब हिल नहीं सकते। वो ज़्यादातर तो उनके साथ में होगा जो बहुत गरीब होंगे। तो ये इसे कहते हैं मिस्कीन। इसका एक वक्त से काम नहीं चलेगा, कुछ दे दिया। इनको किसी तरीके से ऐसा करना होगा कि वो सिस्टम बन जाए जिसके अंदर इनकी गाड़ी चल पड़े। वो मिस्कीन ज़कात इसलिए इनको दी जाए कि इनका कुछ अब काम आगे चल पड़े। तो ज़रूरतमंद, नीडी, मिस्कीन वल आमिलीन अलैहा, और वो लोग, वो आमिलीन अलैहा का वो जो ज़कात के सिस्टम में कोई वसूल करने के लिए लोगों की ज़रूरत है ना, कुछ वसूल करने जा रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई होना ये चाहिए कायदे से, तो उसूल के इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो, एक जगह इकट्ठी हो, जहाँ पर जिस एरिया के अंदर खबर आई कि वहाँ पर नीड ज़्यादा, उस एरिया में भेज दी जाए। कोई एरिया ऐसा ज़्यादा प्रॉस्पेरस है, ज़रूरतमंद बहुत कम है, तो सारे लोग उसे दे दें, यहाँ से वहाँ आए, उन एरियाज में चली जाए जहाँ स्कैर्सिटी ज़्यादा है, जहाँ कमी ज़्यादा है। तो सिस्टम जो है वो इज्तिमाई निज़ाम हो। तो आमिलीन अलैहा लोग ऐसे होंगे जो ज़कात वसूल करने जाएंगे, वो लोग होंगे जो ज़कात डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे, वो लोग होंगे जो उसका हिसाब रखने वाले होंगे। तो ये कहा उनके लिए भी। अब यहाँ पर ये भी नहीं कहा कि गरीब हों, वो अगर गरीब नहीं भी हैं और किसी सिस्टम के अंदर लग रहे हैं तो उनको उनकी वेज मिल जानी चाहिए, जितना वक्त उसके अंदर वो अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना उनको, वो छोड़ना चाहें तो छोड़ दें, लेकिन जितना उसूलन हर दौर के अंदर, हर ज़माने के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर
लोग जितना वक्त देने के बाद उनको जितनी उसके लिए कंपनसेशन मिलना चाहिए वो कंपनसेशन भी इसमें से दे सकते हैं। यह है आमिलीन अलैहा। और वल मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम, वो लोग जिनके दिलों को जीतना मकसद हो, दिलों को नरम करना मकसद हो। बेसिकली इसके अंदर नॉन मुस्लिम आते हैं कि उनकी समझ में आए कि कितना अच्छा सिस्टम है, कितना अच्छा निज़ाम है, तो वहाँ पर अगर उनकी ज़रूरत है उनको फिर ज़कात में से उन नॉन मुस्लिम्स को भी दिया जाए, उनके दिलों को नरम करने के लिए कि ये निज़ाम जो है, ये सिस्टम कितना अच्छा है, उनकी समझ में आ सके इसकी खूबियाँ। कुछ नहीं तो ये तो हमारे फ़ुक़हा तो यहाँ तक कहते हैं कि कोई जो बहुत कट्टर मुखालिफ हैं उन्हें भी दी जा सकती है अगर ये हो कि उनके दिल से नरम होंगे इस्लाम के लिए, तो यानी जनरल एक बात। बहरहाल मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम, और उसके बाद फिर ये तो 4 हेड हैं। इन 4 हेड में तो उनके हाथ में देनी होगी, उन्हें मालिक बनाना होगा। ज़रूरतमंद, निधि, मिस्कीन और वो जो इस सिस्टम के अंदर लगे हुए उन्हें दे दीजिए। किसी आड़ से ये नहीं करेंगे कि तुम्हारे लिए हमने ज़रा सा वो चीज़ खरीद दी, वहाँ चले जाओ, वो तुम्हें एडवांटेज दे दिया। उनको वो उनकी मर्जी, उसका जो दिल चाहे करे। ये नहीं कर सकते कि वो हमने तुम्हारी फीस दे दी, पढ़ रहे थे ना, तुम्हारी फीस हमने अदा कर दी, वो चाहे तो फीस अदा करे, वो चाहे तो खाना खाए, वो चाहे तो कुछ और करे, उसकी चॉइस होनी चाहिए, उसकी बहुत सी ज़रूरतें हैं। और ये 4 तो वो हैं जो डायरेक्ट दी जाएंगी, और उसके बाद 4 और हैं, इसलिए कि इसके अंदर ये जो थी, इसके अंदर था लिल फ़ुक़रा, लाम इनके लिए। उसके बाद आया है जो अगले 4 हैं, वो अगले 4 हैं वफ़िर रिक़ाब फ़ी के साथ आया है। वफ़िर रिक़ाब, वो जिनकी गर्दन छुड़ाना हो। गर्दन छुड़ाना पहले ग़ुलामी हुआ करती थी, अब भी दुनिया में कहीं कहीं होती है। उन गर्दन छुड़ाना हो, जेल के कैदी हैं, ज़मानतें नहीं हो रही, बरसों से पड़े हुए हैं, इसलिए कोई ज़मानत लेने वाला नहीं है, और उसने उनको बंद कर दिया था, कोई झूठे इल्ज़ाम में, सच्चा भी था अगर तो ऐसा नहीं था, अब तक अदालत में पेशों की सज़ा हो जाती। एक ज़माने से पड़े हुए गर्दन छुड़ाना उनका है। ये बहुत से और भी हो सकते हैं, बंधुआ मजदूर हैं जगह जगह, आज के दौर के अंदर ये भी ग़ुलामी है और जगह जगह हैं। तो गर्दन छुड़ाने के अंदर फिर रिक़ाब, और उसके बाद वल गारिमीन, तो ये गारिमीन जो है ये वो कि उनके ऊपर कर्ज़ किसी के ऊपर बहुत हो गया है, वो कर्ज़ इसमें से अदा किया जा सकता है वक्त। तो अब ये एक, और फिर वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, वो अपने सबील, और मुसाफिर। ये 4 हेड बात को आ रहे हैं। तो ये 4 हेड जो हैं वो मैं फिर दोहरा दूं कि गर्दन छुड़ाने में, नंबर 2 कर्जा किसी का अदा करने में, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, और मुसाफिर। अब ये तो 8 हेड बता दिए, इनसे अलग नहीं दी जाएगी, लेकिन इसमें कई गड़बड़ है और कई लूप होल्स लोगों ने निकाल लिया। अल्लाह के कलाम में नहीं निकाल सकते, और उसके बावजूद निकाल लेते हैं, और निकालने को कहते हैं फरेब, हीला, और नाम लेते हैं शरई फरेब है, ये तो शरई हीला है, ये नाम दिए जाते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। जैसे टैक्स सेविंग की जाती है, ऐसे नहीं करो, ऐसे कर लो, यानी पर्पस डिफीट कर दो। ये अल्लाह के साथ कर रहे हैं, पर्पस डिफीट कर देंगे, तो फिर उसकी सज़ा उनको जो कुछ मिलेगी तो अपनी जगह पर। लेकिन यहाँ जो नुकसान है उसको तो लोगों को समझना चाहिए कि ये पर्पस डिफीट नहीं करने दें, ताकि वो लोग जो गरीब हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर निकल कर आ सकें। कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको इसके अंदर। और एक बात और समझ लें, ये कुछ तो गड़बड़ ऐसे हैं कि इसको तोड़ा मरोड़ा, और इसमें से ये समझ के कि लूप होल है, नहीं है लूप होल, निकाले गए, इसे हीले बनाए, उसे कहा कि ये शरई हीले हैं। एक तो ये, और दूसरा हिस्सा, वो दूसरा ये है कि मॉडर्न थिंकिंग के लोगों ने, एजुकेशन की बड़ी ज़रूरत है मुसलमानों में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनवा दो, बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी, ज़कात के पैसे लगा दो। अरे ज़कात के पैसे लगा के आप फारिग नहीं हो गए। अगर ज़कात पूरी अदा की है, पड़ोसी भूखा रह गया, आप पेट भर के खाते हैं, ईमान नहीं रहा, कहेंगे हम तो ज़कात दे चुके होंगे, अब भी ईमान नहीं रहा अगर पड़ोसी भूखा रह गया। तो इसके बाद खाली नहीं हो गए, फिर भी करना है। तो देखिए, अभी तक कम से कम, हो सकता है आगे जाके ये भी ख़त्म हो जाए, कि अभी तक तो कम से कम ये बात तो सब जगह सब मानते हैं कि मस्जिद ज़कात के पैसों से नहीं बनेगी। लेकिन दुनिया में कौन सी जगह ऐसी जहाँ मुसलमानों में मस्जिद नहीं बन जाती? बनती है ना, ज़कात के पैसों से नहीं बनती, अलग से देते। तो ऐसे ही फिर और ज़रूरतों के लिए जो वाकई ज़रूरत है, ज़रूरत सचमुच है,
चाहे एजुकेशन की हो, चाहे और अच्छे कामों की हो, उन सब की ज़रूरत है। अलग से कहीं से खर्च कीजिए, करना चाहिए। ये ज़कात देने के बाद बंद नहीं हो जाए। लोग पूछने आते हैं कोई अच्छा काम हो रहा हो, सब ज़कात चलेगी इसके अंदर? यानी पहला नंबर ये होता है कि ज़कात में से निकाल दें, अलग से ना देना पड़ जाए। ज़कात के 8 हेड रखें, इन 8 हेड से अलग नहीं दी जा सकती। तो कुछ लोगों ने तो इसको हर भलाई के काम, इसको बड़ी तवज्जो दे दिया कि भाई ज़रूरत है, नीड, इस वक्त मुस्लिम में नीड है, इसलिए इसमें खर्च कर जाना चाहिए। जहां अल्लाह ने कहा वहां करना चाहिए। वो नीड बचेगी नहीं जब गरीब नहीं बचेंगे, वो ज़रूरत नहीं बचेगी। ये भी गुर्बत की वजह से एजुकेशन की कमी जो है, अगर प्रॉस्पेरस हो जाए तो फिर ये एजुकेशन की कमी नहीं बचेगी। बहरहाल इसमें गड़बड़ कहाँ कहाँ होती है, इसके अंदर आमिली नाले। अब इसमें किया यह गया कि वो लोग बकलम खुद कमीशन मुकर्रर कर लिया जाने वालों ने कि वो उनका कि जाओ ज़कात लेकर आओ। मदरसों ने किया ये, वो सफ़ीर कहते हैं उसे, उन्होंने अपने सफ़ीर बना के भेजे, जाओ जगह जगह से ज़कात लो मदरसे के बच्चों के लिए। अरे मदरसे को देना जायज़ नहीं है, वो जानते हैं, इसलिए कि मदरसे का नाम इसमें नहीं है। और उसके बाद वो भेजते हैं कि जाओ लेकर आओ, वो जगह जगह से लेते हैं। अब जब आ रहे हैं किसी आलिम के बिहाफ पर जो लोग आ रहे हैं, तो बड़ी तादाद तो ये समझती कि ये सही जगह दे रहे हैं, और उन्हें नहीं मालूम कि मदरसे को देना जायज़ नहीं है। अगर वो ये भी समझते हैं कि मदरसे के लिए लेने आए हैं, तो हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी ज़रूरत है, वहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, फ्री पढ़ते हैं, देना चाहिए। क्यों फ्री पढ़ते हैं? फ्री इसलिए पढ़ते हैं कि गरीब हैं, गरीब रहेंगे नहीं 8 साल के अंदर। 8 साल में गरीबी ख़त्म हो जाएगी अगर ज़कात सही जगह पहुँच जाए। पैसे देकर पढ़ेंगे, इस सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं कि फ्री पढ़ाएंगे तुम्हें, जिसके नाम के ऊपर लिया जाता है। अब ये जो आमिलीन आले हैं, यानी ज़कात के कारिंदे, वर्कर्स, काम करने वाले उस सिस्टम के अंदर, ये बकलम खुद तय कर लेते हैं। ये रेट कभी 10% था, फिर ये 15% हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर अब जानते हैं कितना है? 50 to 60, 50 से 60%। ये नहीं देते, ये नहीं जानते देने वाले कि 50 से 60% इनको जाएगा, ये जो लेकर जा रहे हैं। और उनको जिनके लिए वो समझ कर दे रहे हैं वहां भी जायज़ नहीं था, उनको 40% या 40 to 50% जाएगा, 40 से 50%। ये देने वाले नहीं जानते, जानना चाहिए ना सिस्टम को, इसलिए वहां नहीं दे। जब मैं ये कहता हूं हंगामा हो जाता है, चूंकि सब कर रहे हैं, हर मसलक के कर रहे हैं। वो मसलक जो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बैठ से लड़े मर रहे हैं, वो भी अपने लिए यही कर रहे हैं सब, तो इसलिए सारे मिलके मेरे खिलाफ हो जाते हैं। ये कैसी दुखती रख छेड़ दी, ये कैसे आम करती है बात। और हम जो लोग महसूस करते हैं उनकी हिम्मत नहीं कि कह दें, इसीलिए कि तो पूरा छत्ता है ये जो छिड़ जाएगा। लेकिन बहुत अहम बात है, आप अगर किसी इज्तिमाई नज़्म आपकी नज़र में काबिल एतमाद नहीं है, खुद दीजिए ज़रूरतमंदों को, देख करके ये ज़रूरतमंद है, कौन ज़रूरतमंद है और कौन नहीं, खुद दीजिए। आपकी जिम्मेदारी के ढूंढने बजाय इसके कि आपने उठाया और हाथ में पकड़ा दिया, या अगर आपने ऐसे किसी के हाथ में पकड़ा दिया तो आपको मालूम होना चाहिए कि सही जगह जा रही है नहीं जा रही है। ज़रूरी है कि बच्चों को दीनी एजुकेशन दी जाए, लेकिन ये दीनी इदारे बने और लोग, बच्चे इज्जत के साथ पैसे देकर पढ़ सके, फीस देकर पढ़ सके वहाँ पर, और असातिज़ा को, टीचर्स को अच्छी सैलरीज मिल सके इज्जत के साथ। ये तब होगा जब गरीब नहीं बचेंगे। वो निज़ाम पहले भी 8 साल में ऐसा हुआ था कि गुर्बत ख़त्म हो गई थी, और यही अब भी होगा कि 30,000 करोड़ रुपए इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक ज़कात आती है। ये 30,000 करोड़ रुपए अगर ज़रूरतमंदों को डायरेक्ट पहुंचने लग जाएं, 8 साल में कोई गरीब नहीं बचेगा। सब मालदार नहीं हो जाएंगे, लेकिन गरीब नहीं बचेंगे। गरीबी और गरीबी रेखा, पावर्टी लाइन, इस्लाम ने दुनिया के जितने मुल्क हैं उन्होंने जो मुकर्रर किए, सबकी अलग अलग है, इस्लाम ने उन सबसे ऊपर रखी कि 7.5 तोले सोने के बराबर उसके पास कुछ कैपिटल हो। अगर नहीं है 7.5 तोले सोने के बराबर किसी के पास कोई कैपिटल, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद, एसेंशियल जो लाजमी ज़रूरतें, खाना, कपड़ा, रहना, इसके बाद अगर किसी के पास इतना नहीं तो गरीब है, तो फिर ये गरीब नहीं बचेंगे। पहले भी नहीं बचे थे, अब भी नहीं बचेंगे। अगर 30,000 करोड़ रुपए को ऐसे अगर खर्च कर लिया जाए, तो कम से कम वो सिस्टम अगर नहीं बन पा रहा, नहीं बनने दिया जा रहा, मैं आपको बता दूं कोशिशें हुई, नहीं बनने दिया जा रहा, इसलिए कि जो लोग ले जाते हैं वहाँ नहीं जानी चाहिए थी। तो अब कम से कम खुद तो उन जगहों पर दें जहाँ आप देखें कि यहाँ इन जगहों पर ये वाकई ज़रूरतमंद है। किसी मिस्किन उसका कुछ रास्ता निकाल दीजिए, किसी का कर्ज अदा कर दीजिए,
तो अदा करवा दीजिए। तो ये 4 हेड तो मैंने आपको बताया कि ये 4 हेड आमिलीना लेहाज और तक, ये 4 हेड तो वो थे जहाँ डायरेक्ट इनको देना जरूरी है। और जो बाद के 4 हेड हैं कर्ज अदा करने में, ज़रूरी नहीं उसके हाथ में दें, आप डायरेक्ट उसका कर्ज अदा कर दें, ये तो वो कुछ कहीं और खर्च कर ले। तो इसलिए आप उसे, ये फी के साथ जितने आए हैं बाकी 4, इस मद में मुसाफिर, ज़रूरी नहीं कि आप मुसाफिर खाना बनवाने में भी खर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर भी खर्च हो सकता है कि वे मुसाफिर आके यहाँ पर ठहरा करेंगे, डायरेक्ट भी किसी मुसाफिर को दे सकते हैं। ऐसे ही गर्दन छुड़ाने में उस हेड में खर्च कर दें, वकील की फीस देनी है, बहुत सी और चीज़ हैं, कोई ऐसा सिस्टम बनाया आपने कि जहाँ से ये मदद हुआ करे कि ये लोग छुड़ाने वाले हैं, उस तंजीम को दे दिया। तो यहाँ पर हेड की बात है। एक जगह और गड़बड़ है, वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। अब ये मालूम था ना, एक सदियों से चला रहा था, खुद कहते हैं मदरसों के जिम्मेदार के मदरसों को लेना जायज़ नहीं था, हम जायज़ कर लेते हैं। हम ऐसे करते हैं कि वो जो जिन्हें वहाँ पे जो तलबा हैं उनसे कहते हैं ये पैसे तुम्हारे लिए आए थे, तुम गरीब हो, लेकिन हम तुम्हारा इतना खर्च उठाते हैं ना, तो तुम मदरसे को दे दो। उनको नहीं दिया जाता उनके हाथ में, उनसे कहते हैं तुमने दिया, उन्होंने कहा हाँ हमने दिया। अब वो कहते हैं अब तो ये गिफ्ट हो गया, यह दिया हो गया उनकी तरफ से, तो हम मालिक हो गए, अब हम जो चाहे करें। ये हीला है, ये हीला निकाला गया है इसके लिए जहाँ जायज़ नहीं थी। फिर इसके बाद फिर मैं अब ये बता रहा था फी सबीलिल्लाह। अब लोगों ने बात, बड़े बड़े मॉडर्न इंस्टीट्यूशन जो चले हैं ज़रा बड़े बना दिए उन्होंने एक अपनी नया इश्तिहाद अब निकाल लिया है जो कभी नहीं था। उनका कि नेक काम है ना, ये हर नेक काम के अंदर डायरेक्ट ज़कात ले सकते हैं। अगर हर नेक, फी सबीलिल्लाह का मतलब इस आयत के अंदर हर नेक काम होता, और हर नेक काम ज़ाहिर है अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। अगर इस आयत के अंदर ये इतना आम होता, इतना जनरलाइज्ड होता और हर नेक काम इसमें इंक्लूडेड होता, तो फिर ये 8 अलग अलग क्यों डिफाइन की, खाली इतना कह देते फी सबीलिल्लाह। सब आ गए इसके अंदर, अब जहाँ दिल चाहे तो उसमें गरीब भी आ गए, उसके अंदर मिस्कीन भी आ गए, उसमें कर्जदार भी आ गए, और उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी आ गए, मदरसे सब आ गए, और मस्जिद भी तो आ गई। तो हर नेक काम तो हर नेक काम नहीं है। फी सबीलिल्लाह बगैर किसी इख्तिलाफ के अब से कुछ अरसे पहले तक जितने पुराने तफसीर करने वाले चले आ रहे हैं, सहाबा से लेके उस दौर तक, उन्होंने इसका मतलब हमेशा रखा, समझा था जिहाद फी सबीलिल्लाह। और जिहाद फी सबीलिल्लाह आज के दौर के अंदर, या वो जिहाद फी सबीलिल्लाह वो जहाँ पर जिहाद की शर्तें पूरी हों, वो नहीं कि खुद से कोई तंजीम जो है वो जिहादी बन गई, वो तो फिर टेररिज्म हो जाता है। उसकी शर्तों की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा। तो कहीं सचमुच हथियारों का जिहाद हो, और फिर जिहाद की शक्लें आजकल बदल गई हैं, दावत का मैदान है, ये जिहाद है, जिहाद फी सबीलिल्लाह, वहाँ पर इसको दिया जा सकता है। ये इतना आम नहीं है जिहाद फी सबीलिल्लाह कि हर नेक काम। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसे समझे कि बात की उसकी मद में दिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि किसी एक जो ये कर रहा उसे दे। वो अगर इंस्टीट्यूशन है, वो उसके अंदर अगर उसको स्टाफ रखना पड़ रहा है, ये सारे खर्चे यानी इस मद में दें। ये है उसको चाहे इंडिविजुअल हाथ में न दें नीडी के। तो ये आखिरी 4 ये हैं, और पहली 4 को हाथ में देना ज़रूरी, जैसे कहते हैं मालिक बनाना, उसको दे दिया, अब वो जो दिल चाहे करे उसका, चाहे तो वो चूँकि कह दिया ना तो ज़रूरतमंद। अब ज़रूरतमंद का ये कि आप ज़रूरत तय नहीं करेंगे, ज़रूरत वो अपनी खुद देखेगा कहाँ हमें खर्च करना है। तो इसकी बड़ी खिलाफ वर्जी हो रही है, और इसकी वजह से आज तक दुनिया में जहाँ पर मुसलमान गरीब हैं, ज़कात लेने वाले वो आज तक गरीब हैं, ज़कात लेने वाले वो गरीबी रेखा से ऊपर ज़रा से भी नहीं उठ सके इस करप्शन की वजह से। इसलिए ज़कात देने वालों की भी जिम्मेदारी है, ये नहीं कि साहब हमने तो दे दी। आपसे भी सवाल किया जाएगा कि आपने क्यों नहीं मालूम किया कि सही जगह जा रही है या नहीं जा रही है, और वो सही जगह वो कहते हैं सही जगह है। आपके सामने कुरान है ना, कुरान शरीफ की आयत है, एक गाइडेंस है। इसलिए इस बात को वादे करना ज़कात के सिलसिले में ज़रूरी था। मैं करता रहता हूँ, हर साल रमज़ान में करता हूँ, बहुत सी जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है जाकर, और वो सब इस बात के ऊपर बेपनाह नाराज़ होते, लेकिन बात अपनी जगह है। कुरान ने कहा, और ये करप्शन इसे देख लें कि मकसद पूरा नहीं हो रहा ना, क्यों नहीं हो रहा, ये करप्शन ख़त्म होना चाहिए। ये करप्शन उन लोगों के हाथों जो कहते हैं कि हम हैं जिम्मेदार दीन को यहाँ पर कायम करने के, या दीन को सही तरीके से दुनिया को बताने के लिए, ये उनके हाथों करप्शन है। इसको रोकना ज़कात देने वाले का काम है।